जी, मेरा नाम मोहम्मद यकरूब MZS यूट्यूब व्लॉग से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, मैं इस टाइम G11 इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हूँ। रियल एस्टेट के हवाले से ये क्या बिज़नेस है, कैसा बिज़नेस है और आपको मज़ीद इसकी पेचीदगियाँ, इसके अंदर एजुकेशन का होना ज़रूरी है। इसके लिए पाकिस्तान के अंदर कोई रियल एस्टेट के हवाले से इंस्टीट्यूट का होना ज़रूरी है। ये सारा कुछ बताने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहें MZS यूट्यूब व्लॉग और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यकरूब। देखिए इसके अंदर कुछ जहाँ से एक देखा जाए ना, जहाँ पे तो कुछ नाउम्मीदी होती है, वहाँ कुछ उम्मीद की किरण भी होती है। अगर प्रॉपर्टी का कारोबार पिछले कुछ अरसे से अगर ठप है, तो इसका मतलब ये है कि कीमतें कम हैं। आजकल जिन लोगों ने जितने में खरीदा था, उतने में उनकी चीज़ बिक भी नहीं रही। इन्वेस्टर के लिए तो बेहतरीन मौका है कि इसी वक़्त परचेज़िंग का टाइम है, ताकि कम कीमत में खरीदा जाए। कल को मार्केट बेहतर हो, तो उसको ज़्यादा बेहतर कीमत के अंदर बेच दिया जाए। तो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बेहतरीन टाइम है। देखिए, आगे मुस्तकबिल में जो 2023 के बारे में आप कह सकते हैं ना, उसके अंदर रियल एस्टेट के अंदर जो सबसे ज़्यादा बड़ा काम नज़र आ रहा है, वो छोटे हाउसिंग प्रोजेक्ट यानी लो बजट हाउसिंग, इसका आगे फ्यूचर है। 3 मरला, साढ़े 3 मरला, 4 मरला की रिहायशी सिस्टम यानी कि रिहाइश के लिए किसी को भी मिल सके। लेकिन कुछ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की वजह से ज़ाहिर-सी बात है कि अब उस चीज़ को मीट नहीं हो रहा। अब वो लोग जो कनाल का प्लॉट लेते हैं, वो भी कनाल के ऊपर अपना मकान नहीं बनाते। मकान 8 से 10 मरले पे बनाते हैं, बाकी लॉन छोड़ते हैं, क्योंकि उतनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है कि उसको पूरा नहीं कर पा रहे होते। तो फ्यूचर में जो मुझे लगता है, वो लो बजट हाउसिंग जो है, ये अगले 4 से 5 साल के अंदर एक बहुत बड़ा चार्म है, अपॉर्चुनिटी है, जो कि हमारी पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट जो है, वो लाज़मी अवेल करेगी। रियल इस्टेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी कि कोई बंदा नुकसान उठाता है, ठीक है। क्योंकि और लेकिन बात यह है कि रियल इस्टेट समझनी पड़ेगी हमें कि रियल इस्टेट क्या है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग नॉन रियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर जो है ना इन्वेस्टमेंट्स कर देते हैं, नॉन रियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर जो है ना अपना पैसा बाउंड कर देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग ब्लेम कर रहे होते हैं कि रियल इस्टेट उनको या हमें नुकसान दे रही है। ऐसा नहीं होता। रियल इस्टेट का जो फ्यूचर है हमेशा से ब्राइट रहा है। किसी भी बंदे ने आज तक ज़िंदगी में या किसी भी लेवल पे जाके कोई चीज़ परचेज़ की है, हमारे सीनियर मेरे उस्ताद हैं जिनसे मैंने रियल इस्टेट का काम सीखा, वो मुझे कहते होते थे कि बेटा हमेशा याद रखना कि प्रॉपर्टी के काम में हमेशा ख़रीदार फ़ायदे में और जो सेलर है वो नुकसान में। जिसने प्रॉपर्टी ख़रीद ली, ऑल्दो कि वो कोई भी रेट है, वो फ़ायदे में ही होता है, और जिसने बेच ली वो नुकसान में। क्यों? वो दोबारा उस रेट में चीज़ खरीद नहीं सकता। मसलन मैं एग्जांपल देता हूँ, 5 मरले का घर, आप ये G11 में हम बैठे हुए हैं, G11 में ही अगर आप 5 मरले का घर आज सेल कर दें, तो पॉसिबल ही नहीं है कि सेम रेट पे आप दोबारा वो घर परचेज कर सकें। ये एक मोटी सी बात है कि रियल इस्टेट कभी भी आपको नुकसान नहीं देती। रियल इस्टेट हमेशा फ़ायदा ही देती है और इसका फ्यूचर हमेशा ब्राइट ही होता है। रियल इस्टेट में पहले, आज से तकरीबन अगर आप 5 साल पीछे चले जाएं, तो बहुत सारे मतलब जो बड़े बड़े टाइकून्स बैठे थे जो रियल इस्टेट का काम कर रहे थे, उनमें लिटरेसी रेट बहुत कम था। अभी माशाल्लाह से यंग जनरेशन, हमारे यंग नौजवान जितने भी अब आ रहे हैं रियल इस्टेट के काम में, सारे पढ़े लिखे हैं और बड़े अच्छे तरीके से एकदम रियल इस्टेट का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया। आपने नोट किया होगा कि पहले कभी भी सोशल मीडिया पे या मार्केटिंग का लेवल ये नहीं था जिससे अब मार्केटिंग होती है रियल इस्टेट में। चीज़ बेचने के लिए और ख़रीदने के लिए लोगों के पास बेशुमार किस्म के जो है ना प्लेटफॉर्म पड़े हैं कि वो चीज़ ख़रीदने के लिए उनके पास जो है ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिससे उसको जज कर सकते हैं कि हम क्या ले रहे हैं और कहाँ से ले रहे हैं, उसकी वैल्यूज़ क्या हैं। पहले क्या होता था कि जो डीलर ने कह दिया बस वो हरफ आखर होता था। अब ऐसा नहीं होता। अब आप सर्च कर सकते हैं, पढ़े लिखे लोग इसमें आए हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को वाइड और बहुत अच्छे तरीके के साथ खोल के सामने रख दिया है। मेरे ख्याल से इस वक्त ये जो टाइम चल रहा है, तो इस वक्त सबसे अच्छा टाइम है आपका एंड यूज़र का चीज़ परचेज़ करने का। क्योंकि एक तो मार्केट वैसे ही डाउन है, आपको कोई भी चीज़ होगी वो अच्छे रेट पे मिल जाएगी, ठीक है। और जो आप बात करते हैं एंड यूज़र कहाँ पर जाके चीज़ें ले, डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। और किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट में देखने के लिए, ठीक है, उसकी हिस्ट्री, उसकी लोकेशन, वो उसकी एक्सेस, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है। तो जब भी कोई इन्वेस्ट करे तो ये 4-5 चीज़ें लाजमी देख के तभी किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करें। आया कि वो यहाँ पाकिस्तानी है, ठीक है, वहाँ पर उसने ऑन ग्राउंड कुछ बनाया है, नहीं बनाया, कोई ब्रांड है जिसकी प्रॉपर चेन चल रही है, तो डेफिनेटली डिलीवरी होनी। हाँ, इसमें रियल स्टेट में शॉर्ट टर्म कोई भी नहीं होता, हमेशा थोड़ा सा टाइम लगता है चीज़ों को डेवलप होने में।
बाज़ औक़ात आपको पता है जैसे अभी ये इंस्टेबिलिटी है, ठीक है, हर चीज़ के रेट महंगे हो गए हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली जो डेवलपमेंट ऑन साइट हो रही होती है उस पे भी जो कॉस्ट है वो डबल आ रही होती है। तो जो ऑनर होते हैं वो थोड़ी सी डेवलपमेंट स्लो कर लेते हैं, क्योंकि इतने उनके एक्सपेंस होते हैं वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। जिस रेट पे उन्होंने प्लॉट्स आपके वो दिए होते हैं वो उनसे मार्जिन से आउट हो रहे होते हैं। अब आप फ्यूल प्राइसेस देख लें, विद इन 1 और 2 मंथ में एकदम से बूम कर गए, डेफिनेटली मशीनरी तो चल रही है, तो उनकी कॉस्ट डबल हो रही है। तो ये चीज़ें हैं कि पहली चीज़ आप देखें कि प्रोजेक्ट अच्छा हो, ठीक है, प्रोजेक्ट में ऑन साइट और अपनी आंखों से चीज़ देखी भी लें, कोशिश ही करें आप, साइट विजिट हो सकता है उसका करें और तभी आप परचेज़ लें। तो ये टाइम मेरे हिसाब से बेस्ट है, अगर आप इस चीज़ पे लेते हैं, उसको एक टाइम फ्रेम में कंप्लीट करते हैं तो डिलीवरी भी आपको मिलती है।